इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, मैं तो आपको किताब के हवाले से पिछले 12-13 साल से जानता हूँ, जी और ये बताइए कि आपका इदारा पिछले कितने अरसे से काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इदारा कोई तकरीबन 55 ईयर से काम कर रहा है। 55 साल हो गए। 55 साल से। पहले आपके वालिद साहब थे? जी मेरे वालिद साहब थे। मेरे वालिद साहब ने काम किया 73 से कोई 99 तक, अच्छा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 94 से टिल काम कर रहा हूँ। तो आपको भी काम करते हुए तकरीबन 30 30 साल साल से ऊपर हो गए। जी 30 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 31 साल से आप काम कर रहे हैं, 31 साल पहले या 20 साल पहले किताब की सेल ज्यादा थी या अब किताब की सेल ज्यादा है? अब किताब की सेल ज्यादा है। अब किताब की सेल ज्यादा है। जी। ये वैसे मतलब आपने हैरान कर देने वाली बात कर दी। नहीं देखे ना, मिसाल है, आज जब हम बात कर रहे हैं पुराने माजी की, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी डिक्लेयर होती थी 14 करोड़ पे, ठीक है, और अब जो है ना तकरीबन 25 करोड़ हो गई है। सही। तो पहले पढ़ने का रुझान पहले भी था, अब भी है। अच्छा, किताब के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या समझते कि आने वाले सालों में किताब जिंदा रह पाएगी? किताब ता क़यामत तक जिंदा रहेगी, ताकि क्योंकि अल्लाह ने इसका वादा किया है अच्छा, कि किताबुल्लाह जो है वो जब तक क़यामत नहीं आएगी वो किताब जिंदा रहेगी। अच्छा, किताबुल्लाह जिंदा रहेगी तो उसके साथ दीन जिंदा रहेगा, दीन जिंदा रहेगा तो उसके साथ फ़िक़ा और जो दीगर अलूम है वो लाज़िम बात है, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। वो जब तक क़यामत है किताब बिकती रहेगी। किताब की फॉर्म चेंज हो सकती है, ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी जा सकती है, ये मुमकिन है, लेकिन किताब पढ़े बगैर तो मेरा ख्याल में इंसान बन ही नहीं सकता। सही। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि इन सालों में आपने कोई मतलब कोई बड़े टाइटल जो आपके इदारे से शाया हुए हो, उनके बारे में जरा बताइए। उसमें असल में हम जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात चेंज होते रहे हैं, हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम किया है, लेकिन गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए काम करने की इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि आज से 10 साल पहले प्राइवेट स्कूल्स का जो एक सैलाब आया और सब ने ये समझा कि सिर्फ इंग्लिश सीखने से ही हमारी बका है, तो लोग उर्दू से दूर हो गए। अच्छा, तो हमने फिर कोशिश की कि उर्दू के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से, हमारे जो आइमा कराम हैं, जो हमारे सहाबा हैं, जो हमारे औलिया कराम हैं, हमारे प्यारे नबी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हवाले से बच्चों के लिए आम फहम चीज़ें तैयार करें ताकि लोग पढ़ सकें। और आप यकीन जाने, आज 10 साल के बाद हमारे पास वालिदैन आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू सिखाना चाहते हैं, तो आसान ज़ुबान में आप हमें जो है ना किताबें फराहम कर दें। अच्छा, आप कराची बुक फेयर में भी शिरकत करते जी, हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का भी जो भी बुक फेयर होता है उसमें भी आपका स्टॉल होता है, तो किताब के हवाले से हमारे जो पब्लिशर दोस्त हैं वो ये कहते हैं कराची में किताब ज्यादा सेल होती है। मैं इस जवाब से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं जो हमारे पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात है जनरल बुक्स के हवाले से, आल पाकिस्तान जनरल बुक्स पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो उस हवाले से मेरी जिम्मेदारियाँ रहती है कि जहाँ पे किताब प्रमोट हो रही होगी वहाँ पे हमने लाजमी पहुँचना है। जो आपने दूसरा सवाल किया, कराची हमेशा से ही पढ़ने वालों का हब रहा है। सही। आप देखें माजी में जितने भी डाइजेस्ट हैं, नुमाया डाइजेस्ट, नुमाया लिखारी, वो आपको कराची में मिलेंगे, लेकिन किताब आपको लाहौर में मिलेगी। मतलब किताब शाया लाहौर से होती है और पढ़ी कराची में ज्यादा जाती है। उसका आबादी का भी आप तनासुब कह सकते हैं, लिटरेरी उसका भी फर्क कह सकते हैं कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि माजी में कराची दारुल हुकूमत रहा है, तो उस दौर में बहुत सारे लोग कराची मूव किए, और उसका एक असर ये है कि आज भी कराची में लाहौर की निस्बत अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा तो तकरीबन 2 गुना किताबें पढ़ी, 2 गुना ज्यादा किताबें। अच्छा, ये वैसे खुशी की बात है बिल्कुल, कि कराची में लाहौर की निस्बत 2 गुना ज्यादा किताबें बिकती हैं। इमरान भाई, मतलब आप जो मुझे आपसे बातचीत करके नजर आया कि आप किताब के हवाले से पूरा उम्मीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और उसका सबूत ये है कि हमारी तीसरी नस्ल अब इस काम में आ चुकी है। क्या बात है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये जो बुक फेयर होते हैं इनमें स्टॉल्स की कीमत मुनासिब होती है, ज्यादा होती है? एक्सपो वगैरह में तो प्राइसेस बहुत ऊपर चली, बहुत ऊपर चली। तकरीबन 1 लाख रुपए के लिए एक स्टॉल 1 लाख रुपए में हमें मिल रहा है। अगर आप 2 स्टॉल लेते हैं तो 2 लाख रुपया। तो लेकिन अगर हम ये कहें ना कि किताब बेच के हमने स्टॉल के पैसे करने हैं पूरे,
तो वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए आते हैं, उनको साल बाद कम कीमत पर किताबें फराहम करने आते हैं ताकि पढ़ने का रुझान बढ़ता रहे, कम ना हो। हमारा तो ये मिशन है सही। कि किताब का कारी किताब को साल में एक दफा कम से कम 50% डिस्काउंट पे किताबें जरूर मिले, जो कि सारा साल नहीं मिले। नाजरीन, ये थे मोहम्मद इमरान अंजुम साहब, रूबी पब्लिकेशन इनका इदारा है, और ये जो किताब की बका की जंग में जो सिपाही पेश हैं, ये उनमें से एक हैं।